अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिलेक्टर्स हमने प्रीवियस में हम देखे थे, 4 सिलेक्टर्स हैं। तो इन सिलेक्टर्स में जो है प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा सिलेक्टर रखता है, जिसमें हमें क्लास और आईडी का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और इसी तरह इसमें देखेंगे मल्टीपल सिलेक्टर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किस सिलेक्टर की है। जी, सबसे पहले हमने लिखा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसने क्या किया था, पूरे पेज के जो टेक्स्ट कलर था चेंज कर दिया था। चाहे कोई भी एलिमेंट इसके सामने आ जाए, सबके टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। अगर मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँ तो सबका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर देगा। तो इसके बाद हमने देखा टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर में मैं दे देता हूँ पैराग्राफ पी, यानी एलिमेंट सिलेक्टर, जिसमें सिर्फ एलिमेंट का आप नाम लिखते हो, वही एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब पी के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेगा। तो अब मैं यहाँ देता हूँ कलर ग्रीन हो जाए, बल्कि क्या हो जाए, ब्लू कर देते हैं। जी, अब ये देखें यूनिवर्सल ने कलर अप्लाई किया हुआ रेड। अब मैं पी को कह रहा हूँ जितने भी पी हैं वो क्या हो जाए, उनका कलर ब्लू हो जाए। तो देखते हैं कौन सा कलर अप्लाई होता है। तो जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो 1, 2 और ये 3 पैराग्राफ का कलर जो है वो चेंज हुआ है, लेकिन टेबल का और लिस्ट का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने पी को कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड कलर था यूनिवर्सल पी से वो ख़त्म हो गया, और जो टाइप सेलेक्टर था उसका कलर, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप सेलेक्टर की जो प्रायोरिटी है वो यूनिवर्सल से ज़्यादा है। बाकियों पर तो यूनिवर्सल अप्लाई हो रहा है, लेकिन पी पे अप्लाई नहीं हो रहा। और ये तब पता चलता है जब सिलेक्टर्स में एक ही प्रॉपर्टी दोबारा आ जाए, मतलब प्रॉपर्टीज़ में जो है ना टकराव होता है, तब पता चलता है कि किस सिलेक्टर में कितना दम है। इसके बाद है, अब देखते हैं क्लास सिलेक्टर। अब ये क्लास है जो कि मैंने दी हुई है एक पहले पैराग्राफ को, इसी तरीके से यही क्लास दी हुई है हमने OL को, जिसमें हमने जो है ना बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है ना, बल्कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया हुआ है। जिसको हमने क्लास दी हुई है सिर्फ वो अंडरलाइन है। तो अब हम देखते हैं प्रायोरिटी को। फ़िलहाल मैं जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इस चीज़ को भी ख़त्म कर रहा हूँ, सिंपल कर लेते हैं। अब मैं क्लास को दे रहा हूँ कलर, इसका कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। क्लास किसको दी हुई है, पहले पी को और एक OL को। तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखते हैं क्या होता है। ये देखें, पहला पैराग्राफ और जी ठीक है, पहला पैराग्राफ क्या हो गया, चेंज हो गया। जो ऑर्डर लिस्ट को हमने क्लास दी थी, लेकिन जब हम LI को क्लास देंगे तब कलर चेंज होगा, क्योंकि UL को देने से जो है ना टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता, बल्कि LI को हमें देना पड़ता है क्लास, फिर वो जाके कलर चेंज करती है। तो इसको देख लेते हैं। तो जिसको मैं ये क्लास दूंगा उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी, ये देखें, ये भी ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब यूनिवर्सल अप्लाई कर रहा था रेड कलर पैराग्राफ के ऊपर। तो जैसे ही टाइप सेलेक्टर आया उसने ब्लू कर दिया, पैराग्राफ को ब्लू हो गया था जैसे कि नीचे है। तो जैसे ही क्लास दी हमने पैराग्राफ को, तो उसने क्लास के कलर को पिक किया, टाइप सेलेक्टर को ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्लास की प्रायोरिटी यूनिवर्सल और टाइप सेलेक्टर से ज़्यादा है, जिसने उन दोनों कलर्स को ख़त्म कर दिया और क्लास ने अपना कलर अप्लाई किया। और ये कब है, जब तीनों सिलेक्टर्स में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो। अगर अलग अलग प्रॉपर्टी करेंगे तो हर प्रॉपर्टी अपना अपना काम करती है, लेकिन प्रायोरिटी का तब पता चलेगा जब हम सेम प्रॉपर्टी तीनों सिलेक्टर्स के अंदर मौजूद हो। अब आती है बारी आईडी की। तो आईडी को भी हम यही दे देते हैं, कलर पिंक कर देते हैं। अब ये आईडी हमने दी हुई है इसी पहले पी को, पैराग्राफ को। अब देखते हैं जो कि ये वाला है, जिसके ऊपर लास्ट टाइम
क्लास ही इम्प्लीमेंट हो रही है अभी तक। अब जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो देखें जिसको आईडी दी हुई थी उसके ऊपर पिंक कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पी के ऊपर यूनिवर्सल रेड कलर दे रहा था, फिर हमने टाइप सेलेक्टर यूज़ करके इसके ऊपर ब्लू कलर अप्लाई किया, फिर क्लास ने इसको पिंक किया। तो जैसे ही आईडी असाइन की, आईडी ने अपना कलर अप्लाई किया पिंक, जबकि तीनों सेलेक्टर्स को ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी की है, जिसने क्लास की वैल्यू को भी ख़त्म कर दिया और टाइप सेलेक्टर को भी और यूनिवर्सल को भी। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आईडी की है। तो अब देखते हैं मल्टीपल सेलेक्टर का इस्तेमाल कैसे होता है। फ़िलहाल मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ। CSS में कमेंट करने का तरीका है /* जहाँ तक कमेंट करना है वहाँ तक एंड कर देंगे */ स्टार्ट करेंगे /* और एंड करेंगे */। तो ये जो है ना CSS का कोड कमेंट हो जाएगा। तो आप देखते हैं जी, सारी स्टाइल ख़त्म हो गया और ये हो गया कमेंट। अब हम देखते हैं मल्टीपल सेलेक्टर क्या काम करता है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि पहला पैराग्राफ और टेबल, इसका जो कलर है ना ये सेम होना चाहिए। पहले पैराग्राफ का और टेबल का इनका कलर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी जो इसको दूंगा और इसको दूंगा, क्योंकि अगर मैं टाइप सेलेक्टर यूज़ करता हूँ तो वो तीनों पैराग्राफ के कलर को चेंज कर देगा, जबकि मैं सिर्फ पहले पैराग्राफ के कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम मैं रख लेता हूँ कलर। इसके ऊपर अप्लाई हो जाए कलर ब्लू और ये क्लास हम दे देंगे ब्लू। सॉरी, ब्लू नहीं, क्लास का नाम हमने रखा था कलर। ये देखें जिसको क्लास दी वही चेंज हो गया जी। अब चूँकि टेबल का कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टेबल को भी वो क्लास हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम टेबल को कलर देने के लिए एक और क्लास बनाएं और वही मिसाल के तौर पर एक और मैं क्लास बना लूँ और इसका नाम कलर 1 रख दूँ और ये जाके मैं टेबल को दे दूँ। नहीं, बल्कि जब वो एक ही क्लास में वो काम हो रहा है तो वही क्लास हम उसको असाइन कर देंगे। ये तो था क्लास के ज़रिए से। अब हम टाइप सेलेक्टर को देखें। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी पी हैं सब का कलर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे या तो ये है कि मैं क्लास जो बनाई हुई है सब पैराग्राफ को अलग अलग जाके क्लासेस असाइन करूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं क्या कर लूँ, टाइप सेलेक्टर यूज़ कर लूँ पी। तो जैसे रिफ़्रेश करेंगे देखें जितने पी हैं सब चेंज हो गए। टेबल का ख़त्म हो गया क्योंकि हमने वो क्लास ख़त्म कर दी। और मैं चाह रहा हूँ कि टेबल का भी वही कलर हो जो पैराग्राफ का है, सेम टू सेम। तो इसका मतलब मैं इसके लिए भी क्या यूज़ कर लूँ, या तो एक क्लास बना लूँ, लेकिन अच्छी अप्रोच है कि हम टाइप सेलेक्टर यूज़ कर लें। अगर एक ही टेबल का कलर चेंज, एक ही टेबल है तो एक ही चेंज होगा तो इसका कलर भी क्या हो जाए ब्लू। ये देखें चेंज हो गया। लेकिन जब सेम कलर रखना है दोनों चीज़ों का तो इससे अच्छा मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर लिया जाए। इसको कट करके अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, पी टेबल, यानी दोनों का एक ही कलर अप्लाई हो दोनों के टेक्स्ट का। जैसे रिफ़्रेश किया तो वही काम हो रहा है। तो मतलब एक और अलग सेलेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मल्टीपल सेलेक्टर होते हैं कि जब एक ही चेंजिंग, एक ही स्टाइल सब पे अप्लाई करना है तो मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ करके अप्लाई कर लिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं मज़ीद प्रॉपर्टीज़ के साथ इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।